मूवी की शुरुआत में हमें 1979 अलास्का का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कार्ल नाम का एक आदमी जंगल से लकड़ियां काट के जा रहा होता है और दूसरी तरफ एक आदमी किसी फ्रीक्वेंसी को एग्जामिन कर रहा होता है। और जब कार्ल गाड़ी से जा रहा था तभी उसके सामने वाली कार हवा में उड़ जाती है और वापस आके नीचे गिरती है। ये देखकर कार अपनी गाड़ी से बाहर आता है और तभी एक यूएफओ आता है जो उसे अपने साथ ले जाता है। फिर टाइम प्रेजेंट में आता है, जहां हमें आइजैक नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि एक इंजीनियर होता है और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर स्पेस में एक सिग्नल भेज रहा होता है, जिसका कुछ दिन बाद उसे एक डेटा रिसीव होता है। दरअसल आइजैक रोज अपना एक ब्लॉग बनाता था। एक दिन जब वो हाइकिंग के लिए गया था तभी उसे स्पेस से एक चीज नीचे आती दिखती है। शहर के बहुत से लोगों ने उसको देखा था। पुलिस उस जगह जाती है मगर आइजैक उससे पहले वहां पहुंच जाता है और उसे एक यूएफओ दिखाई देता है। आइजैक उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है मगर तब तक वो यूएफओ वहां से चला जाता है। फिर आइजैक के पीछे एक एलियन आ जाता है। आइजैक उसे देखकर अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है मगर तब तक वो वहां से जाने लगता है। फिर आइजैक भी वहां से भागता है और अचानक से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां आइजैक उसी जगह बेहोश पड़ा होता है जहां उसने एलियन को देखा था और वो अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें उसे एलियन अपने साथ ले जा रहे होते हैं। उसके हाथ पे एक निशान होता है। फिर वो घर आ जाता है और घर में अपने सामने लगी टीवी देखता है। अचानक से वो टीवी गायब हो जाती है और फिर वापस आ जाती है। वो सोचता है कि उसे हेलोसिनेशन हो रहे हैं। वो नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाता है और उसे कुछ शॉकिंग पता लगता है। डॉक्टर उसका एक्सरे करने के बाद बताता है कि तुम्हारे हाथ को आधे पर से काट के वापस ऐसे जोड़ दिया गया है जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। ये देख के डॉक्टर भी हैरान था। आइजैक अपने दोस्त को वो वीडियो दिखाता है मगर उसका दोस्त भी उस पर बिलीव नहीं करता। वो घर वापस आ जाता है और उस वीडियो को यूट्यूब पर डाल देता है और लिखता है मुझे ये एलियंस ने किडनैप कर लिया था। वो वीडियो रातों रात वायरल हो जाता है। सुबह आइजैक को मीडिया से कॉल आने लगता है। आइजैक एक चैनल पे इंटरव्यू देने जाता है जहां एक औरत उससे बहुत सारे सवाल करती है और आइजैक बीच में अटक जाता है। तो उस औरत को लगता है वो झूठ बोल रहा था और वो इंटरव्यू बंद कर देती है। फिर न्यूज पे चलने लगता है आइजैक ने फेमस होने के लिए फेक वीडियो बनाया। फिर आइजैक नेट पे सर्च करता है और कितने लोग एलियंस के विक्टिम रह चुके हैं, जहां उसे एक लड़की का कमेंट मिलता है जिसने सेम वही बात लिखी थी जो आइजैक के साथ हुआ था। तो आइजैक उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। रेस्टोरेंट में वो लड़की उससे मिलने आती है जिसका नाम सैरा होता है और आइजैक उसे अपनी वीडियो दिखाता है और हिस्ट्री की कुछ पिक्चर भी जिसमें यूएफओ दिखते हैं। तो सैरा उसे बताती है मैंने 1979 में अलास्का में कार्ल नाम के आदमी के एलियन किडनैपिंग के बारे में सुना था जिसने लाई डिटेक्टर भी पास किया था और उस इंसिडेंट के बाद वो गायब हो गया। फिर आइजैक उसे अपना नंबर देता है। नेक्स्ट डे आइजैक अपनी वीडियो को उन सभी लोगों को सेंड करता है जिन्होंने एलियंस के ऊपर आर्टिकल डाला था। फिर रास्ते में उसे एक राइटर मिलता है जो उसे अपना नंबर देता है और बोलता है मैं तुम्हारी स्टोरी लिखना चाहता हूँ, अगर तुम्हें सही लगे तो मुझे कॉल करना। आगे आइजैक राइटर के पास जाता है तो राइटर उसे लाई डिटेक्टर पास करने को कहता है और आइजैक उसे पास कर लेता है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर 2 गवर्नमेंट के लोग आते हैं और आइजैक को पकड़ लेते हैं। ये उन्हीं लोगों को पकड़ते थे जो एलियंस के विक्टिम रह चुके हों या उनके बारे में कुछ जानते हों। फिर आइजैक को 2 एंड्रॉयड एक रूम में ले जाते हैं। वहाँ सारा भी होती है मगर वो दूसरे रूम में थी। वहाँ आइजैक के सामने एक स्क्रीन होती है, उसमें से एक ऑफिसर उसे कोऑपरेट करने को कहता है और उस रूम में रखी चीजों को देखने को कहता है जिससे उसकी पावर पता लग सके और कार्ल की फोटो दिखाकर पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। तो आइजैक बोलता है मैं इसे नहीं जानता और फिर आइजैक टीवी तोड़ देता है और सैरा को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ एंड्रॉयड आ जाते हैं और आइजैक उन्हें मार के वहाँ से भागने जाता है और उसे सैरा मिल जाती है और वो उसे वहाँ से छुड़ाकर भागने लगते हैं, लेकिन वो ऑफिसर गेट बंद कर देता है। फिर आइजैक अपनी पावर से उसे खोल देता है और फिर बंद कर देता है। तब वो ऑफिसर बोलता है असल में ये दोनों कार्ल के पास जा रहे हैं, हमें उनका पीछा करके सब जानना होगा। फिर वो दोनों एंड्रॉयड को उनके पीछे लगा देता है। वो दोनों वहाँ से निकल के एक विलेज एरिया में पहुँचते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ आइजैक कहता है अगर मुझे इंटरनेट मिल जाए तो मैं कार्ल की लोकेशन निकाल सकता हूँ। फिर आइजैक एक लड़की से पूछता है क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानती है जिसके पास इंटरनेट और लैपटॉप दोनों हो। तो वो लड़की उसे एक हैकर का नंबर देती है और वो दोनों उसके पास पहुँचते हैं। तभी वहाँ 2 एंड्रॉयड आ जाते हैं। इस वजह से वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो हैकर उन्हें बताता है ये लोग यूनाइटेड नेशन सीक्रेट सोसाइटी से हैं जो यहाँ अंडरग्राउंड रहते हैं और मैं हैकर हूँ, मैंने इनका सिस्टम हैक कर लिया था। फिर आइजैक उसे कार्ल की लोकेशन निकालने को कहता है और वो हैकर उसकी लोकेशन निकाल लेता है और उन्हें कार्ल की लोकेशन कनाडा में मिलती है। वो कनाडा में छिपा हुआ था। फिर हैकर उसे वीडियो कॉल करता है। तब आइजैक उससे बात करता है और अपने साथ हुई सारी बात उसे बताता है और ये भी बताता है कि उसने स्पेस में एक सिग्नल भेजा था और उसे एक डेटा भी रिसीव हुआ था मगर मुझे लग रहा था कि शायद वो एक ग्लिच हो।
तो कार्ल उससे वो डेटा मांगता है। तो आइजैक हैकर को नासा के सर्वर में जाके उस डेटा को डाउनलोड करने को कहता है और हैकर ऐसा कर लेता है और कार्ल को सेंड कर देता है। कार्ल उस सिग्नल को ऑडियो में कन्वर्ट करके उसे सुनता है और उन्हें बताता है वो सिग्नल एलियन ने ही भेजा था, जो 5 दिन बाद शाम को 4 बजे धरती पे आने वाले हैं। कार्ल उनसे कहता है तुम लोग छिप जाओ क्योंकि एजेंसी वाले तुम्हें ढूंढ लेंगे और अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेंक दो। ये कह के कार्ल कॉल को कट कर देता है। तो आइजैक कहता है हमें कनाडा जाके कार्ल को ढूंढना होगा क्योंकि एलियन 5 दिन बाद धरती पे आने वाले हैं। अब वो तीनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ ऑफिसर को भी पता चल जाता है कि वो तीनों कनाडा जा रहे हैं। पूरी रात सफर करने के बाद वो तीनों कनाडा पहुँचते हैं और एक ट्रेन में बैठ के कार्ल को ढूंढ रहे होते हैं और उनका पीछा करके एंड्रॉयड भी वहाँ आ जाते हैं। तो हैकर कहता है हम अपने चेहरे छिपा लें तो एंड्रॉयड हमें पहचान नहीं सकते क्योंकि वो बस हमें चेहरे से जानते हैं। तो एंड्रॉयड वहाँ आते हैं तो वो तीनों अपने मुंह पे मास्क लगा लेते हैं, मगर एक एंड्रॉयड को आइजैक पर शक हो जाता है और वो उसे शूट करने वाला था कि तभी वो तीनों उसे धक्का मारकर वहाँ से भागने लगते हैं। आइजैक और सारा ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और हैकर गेट के पास छिप जाता है। एक एंड्रॉयड छत पे चढ़ने लगता है मगर वो नीचे गिर जाता है और दूसरे वाले को हैकर ट्रेन से बाहर धक्का मार देता है। अब तीनों कार्ल के केबिन के पास पहुँचते हैं। कार्ल उन्हें अपने कैमरे से देख लेता है और बंदूक लेकर बाहर आता है और कहता है तुम्हारे पीछे एजेंसी वाले भी होंगे। वो उन्हें एक लिक्विड देता है और उन्हें एक हैरान करने वाली बात बताता है कि एजेंसी वालों ने तुम्हारे हाथ पर ट्रैकर लगाया है जिसकी मदद से एजेंसी वाले तुम्हें ढूंढ सकते हैं। वो जैसे उनका हाथ से ट्रैकर निकालता है ऑफिसर को भी उनकी लोकेशन मिलना बंद हो जाती है। अब वो तीनों केबिन में जाते हैं और कार्ल कहता है ये सब सामान मैंने 20 साल से जमा किया है जिसकी मदद से मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो किसी भी फ्रीक्वेंसी को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकता है। मैंने भी एलियन को सिग्नल भेजा था और मुझे डेटा भी रिसीव हुआ था मगर वो इतना स्ट्रांग नहीं था जितना तुमको मिला है। अब हमें एलियन के आने से 5 मिनट पहले का टाइम दिखाया जाता है। वो सब केबिन में होते हैं तभी उन्हें आवाज़ें आने लगती है। आइजैक बाहर आता है और जंगल में एलियन को ढूंढने चला जाता है। तो एलियन फिर से उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। तो आइजैक उससे पूछता है तुम क्या चाहते हो। फिर हम उन तीनों को कार्ल के केबिन में देखते हैं जहां एलियन भी होता है। कार्ल अपने डिवाइस की मदद से आवाज को चेंज करके उससे बात कर रहा था। वो एलियन बताता है हम इंसान के बारे में जानना चाहते हैं, वो कैसे रहते हैं और अर्थ सबसे अलग क्यों है। वो उन्हें एक विजन दिखाता है जिसमें जीसस क्राइस्ट होते हैं। तो आइजैक बोलता है तुम इनके बारे में क्या जानने चाहते हो। तो एलियन कहता है मैं इनके बारे में जानता हूँ, ये सबसे अलग है, ये यूनिवर्स के क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें हमारा जवाब मिल चुका है और वो हो आइजैक तुम। तब सारा कहती है जब से हम किडनैप हुए हैं हमारे हाथों में दर्द होता है। तब वो एलियन उसके हाथ में एक मशीन लगाता है और वो एक ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है। वो जैसे ही आइजैक का ट्रैकिंग डिवाइस निकालने लगता है वहाँ एजेंसी के लोग आ जाते हैं, जहाँ वो ऑफिसर बाहर से धमकी देता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कार्ल बाहर आ जाता है तो वो ऑफिसर उससे उसके डैड के बारे में पूछता है। मूवी के स्टार्ट में कार्ल की कार के आगे जो कार थी उसमें उसके डैड थे। कार्ल तो वापस आ गया था मगर उसके डैड वापस नहीं आए। ऑफिसर को लग रहा था कि कार्ल ने उन्हें मार दिया है। ऑफिसर उनके बारे में पूछता है तो कार्ल कहता है मुझे कुछ नहीं पता। तो ऑफिसर उसे मार देता है। तभी सारा बाहर आ जाती है तो ऑफिसर जान जाता है कि वो दोनों भी अंदर ही हैं और वो उन्हें बाहर आने को कहता है, नहीं तो वो उन दोनों को भी मार देगा। आइजैक का ट्रैकर निकल रहा था इसलिए वो बाहर आ नहीं पा रहा था। ऑफिसर सारा को भी मार देता है। तब वो एलियन आइजैक से कहता है अपने अंदर की टेलीनेटिक पावर को यूज करो और वो उसे यूज करके हैकर को लेजर लगने से बचा लेता है और ऑफिसर को गायब कर देता है। फिर एलियन उन्हें जिंदा कर देता है और उन्हें स्पेसशिप में लेके कहीं और चला जाता है। ऑफिसर को लगता है वो सब चले गए। 6 मंथ बाद हम सारा और आइजैक को साथ में देखते हैं जहां आइजैक अपने टेलीनेटिक पावर को यूज करना सीख रहा था और कार्ल और हैकर ने खुद की एजेंसी खोल ली थी और ऑफिसर को जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने बिना किसी सबूत के साला और कार्ल को मार दिया था और उन्हें ये बात नहीं पता था कि वो दोनों जिंदा है। आइजैक सारा के साथ बहुत खुश था और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।